ब्रज में कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। हरि बोल। और इसी बीच हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। एक बार पुनः समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि हमारे पूज्य महाराज श्री मंचासीन होने जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने गृह कार्य को विराम देकर के शीघ्र कथा पंडाल में पधारें। द्वितीय दिवस की वेला में पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अमृतमयी ज्ञानमयी संगीतमयी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का भाव से रसस्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया। ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया। ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। तेरी माँ की चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी माँ की चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। पंख वाला मिल गया। बोल पंख बिहारी लाल की। बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी तुझे हृदय में बसाऊं। बांके बिहारी तुझे हृदय में बसाऊं। तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी तुझे हृदय में बसाऊं। तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं।
लगन लगी है तन मन में, लगन लगी है तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में। लगन लगी है तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में, कौए वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। भागवत भगवान की जय हो। सही भक्त तथा स्थान खड़े हो जाएं। श्री भागवत जी की पावन आरती होने जा रही है। ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायक्ष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीला रत रस रस निधान के। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी, शुभम औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योत परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रस के हृदय रस रास विलासनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, पावन पुराण की, पावन पुराण की। ओम शीतलत्तम जगत माता शीतलत्तम जगत पिता शीतलत्तम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। जितने भक्तजन कथा पंडाल में उपस्थित हैं, सही भक्तों से निवेदन है यथा स्थान बैठ करके पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख धारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। ध्येयं सदा परिभवद्यनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरहदरुडबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भाग
भागवती मगाथा वंदे युगल रूपणी वंदे युगल रूपणी। संप्रति नृत्य नटी के नवीन नवायमान कटीले कटाक्ष चकोरों से आहत मानव जीवन के कल्याण हेतु भगवान की दिव्य पावन पुण्य प्रदायिनी पापहरणी श्रीमद् भागवत कथा का भाव से रसास्वादन करें। उससे पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम। कर बज सिर शोभे मुकुट सोहत हेम तनो अति सुंदरम। कृपाल कपि शोभायनम। उर्माने तुलसी तिलक बाल कृपाल कपि शोभायनम। प्रेमा श्री रामायणम। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम। युगल जोरी विभोर होए कपि जीवत प्रभु लीलामृतम। कर युगल जोर विभोर होए कपि जीवत प्रभु लीलामृतम। नित्य युगल नाम ललाम सीता राम सुमिरत साधनम। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम।
कपिकुल नायकं श्री राम दूते दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम धाम अंजनी नंदनम धाम अंजनी नंदनम। ये बंद है, मॉनिटर्स को साइड रखो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सेंगर परिवार की जय हो, बवाइन ग्राम की जय हो, स्थान देवता की जय हो, नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय ब्रजेंद्र चंद निश्चल प्रेम मकरंद बाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत उपमा योग पूज्यपाद वंदनीय पुराण मनीषी पंडित श्री बलवीर पाठक जी, परम सम्माननीय इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे श्री कृपाल सिंह सेंगर जी, सार्थक पथ पर घर बैठकर इस कथा का निरंतर लाभ लेने वाले हमारे समस्त कथा रसिक श्रोताजन, कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्यपाद संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, सभी को भगवत भाव से प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाणी। सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, भाव का चंदन। आइए भागवत जी की दिव्य कथा में हम सब भाव से प्रवेश करें। गंगा जी के पावन तट पर सनकादि महात्मा भागवत जी की दिव्य कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। अच्छा, वहाँ कथा के जो आयोजक हैं वो नारद हैं। कथा कराने वाला अगर विरक्त हो तो अकेले कथा सुनने का विधान है ही, लेकिन अगर कराने वाला गृहस्थ है तो सपत्नी बैठकर कथा श्रवण करने का नियम है। सनकादि महात्माओं ने गारंटी ली, कहा नारद, जिन मानवों ने जीवन भर पाप ही किया है, जीवन भर कुटिल रहे, कामी रहे, क्रोधी रहे, ऐसे लोग भी अगर साप्ताहिक कथा का श्रवण करते हैं तो कलयुग में वो भी पवित्र हो जाते हैं। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा।
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितनी सुंदर बात कही। कहा नारद, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जिन मानवों ने सदा पाप ही किया है, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिन्होंने धर्म के मार्ग को छोड़ दिया है, क्रोधाग्निदग्धा, जो स्वयं क्रोध रूपी आग में जले जा रहे हैं, कुटिलास्य कामिना, जो कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी अगर 7 दिन भागवत की कथा सुन लें तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो कलयुग में ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ये महिमा है भागवत जी की। तो जीवन भर जिसने पापाचरण किया हो वो 7 दिन में ही धर्मात्मा बन जाए। कहा ऐसा तो हमको विश्वास नहीं हो रहा। तो विश्वास दिलाने के लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाया। अब थोड़ा सा विचार करना, इतिहास में और कथा में अंतर है। इतिहास में और कथा में अंतर है। अब आप कहेंगे अंतर कैसा? कथा 2 शैली में कही जाती है, समास शैली में और व्यास शैली में। कथा को विस्तार से कहा जाता है व्यास शैली में, और कथा को संक्षेप में कहा जाता है समास शैली में। कथा अपने हिसाब से बढ़ाई घटाई जा सकती है समय के अनुसार, लेकिन जो इतिहास है, इति माने है होता है, इति माने है, और हास माने ऐसा ही। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही, ज्यों का त्यों। एक बात समझ लेना, इतिहास को कभी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ये इतिहास है इस देश का। 26 जनवरी 1950 में यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, ये इतिहास है हमारे देश का। एक दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। इतिहास का अर्थ है ज्यों का त्यों। तो इतिहास सुनाया है। इतिहास हमारे भारतवर्ष का है, और भारतवर्ष में दक्षिण की तरफ एक कर्नाटक राज्य है। इस कर्नाटक राज्य में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुत्तमम् यत्त वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के पूर्वी तट पर एक अनुपम नगर है। यहाँ चारों वर्ण रहते हैं।
निवास करने वाले जो लोग हैं वो सत्कर्म करने वाले हैं और सत्य बोलने वाले हैं। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। चारों वेदों में पारंगत, चारों वेदों का विद्वान आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण इसी अनुपम नगर में रहता है। ब्राह्मण वेद पाठी हैं, कुलीन हैं, सन्मार्गी हैं, सत्कर्म करने वाले हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम है इसका वैसे